और सामईन ज़वील एहतराम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, वाली कोनो मका, सय्याह लामका, सरदार इंसो जां, मासूम आमीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम पेश करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आपको? हैं? बस थोड़ी देर और प्रोग्राम को चलाते हैं इंशाअल्लाह। छोटू क्या है? अच्छा ये रखो। देखिए मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। अपनों में गुफ्तगू करने का शायद ये पहला मौका है। यहाँ हमारे सब लोग मौजूद हैं। तकरीबन 2-1 महीने से काफी प्रोग्राम किए, लेकिन जितने हैकड़ ये करणपुर के लोग हैं ना, कहीं नहीं देखे। आवाज तो इनको जरूर पहुंची होगी, लेकिन समझ में नहीं आता। बुलाने से भी आए नहीं, अजीब लोग हैं। चलो जितने भी आप हो, बस आप ही सुने सही तरीके से। शायर कहता है कि नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठिए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है ईमा को, उठ ए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है ईमा को, अली को भेज दे आ जाए वो लेके जुल्फ़िकार अपनी, अली को भेज दे आ जाए लेके वो जुल्फ़िकार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अरे समझ रहे ना, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मैं थोड़ा सा इस शेर को समझा दूं। दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान इस दुनिया के पर्दे पर बसते हैं, लेकिन जो रुसवाई और जो जिल्लत इस वक्त में मुसलमानों की है वो किसी कौम की नहीं होती। इसका सबब क्या है? इसका सबब क्या है? मेरे नबी ने अपने वक्त में फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम रुसवा कर दिए जाओगे, जलीलो ख्वार कर दिए जाओगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? उस वक्त क्या हम तादाद में कम होंगे? आका ने फरमाया नहीं, तादाद में कम नहीं होंगे, तादाद तो इस वक्त से कई गुना ज्यादा होगी, लेकिन बात यह होगी कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है
वजह बर्बादी। दीन और इस्लाम की मोहब्बत दिल में नहीं होगी, दीन इस्लाम की मोहब्बत दिलों में नहीं होगी, शरीयत पर अमल नहीं होगा। इस वजह से जलीलो ख्वार करके रख दिया जाएगा और मुसलमानों का रोब और दबदबा उनके काफिरों के दिल से खींच लिया जाएगा और वो मुसलमानों पर गाली बाना शुरू हो जाएंगे। यही हाल है। तो शायर ने भी इस शेर में कहा है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मैं मकसद पे आता हूँ, हम सब का रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा। मैं जो ये बोल रहा हूँ आवाज साफ साफ आ रही है ना समझ में? व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, ये कुरान पाक की आयतें रब फरमाता है कि जब उनको बेटी की खुशखबरी दी जाती है, बेटी की खुशखबरी दी जाती है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका मुंह पूरे दिन काला रहता है, काला। वह हुआ कज़ीम, इस हाल में कि वो गुस्से में रहता है। बात असल में चल रही है उस वक्त की, मेरे नबी के इस दुनिया में आने से पहले कुफ्फारे मक्का अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे और तरह तरह के जुल्म सितम राइज थे। यही नहीं, हिस्ट्री में आता है हिंदुस्तान के अंदर भी ये माहौल था, औरत की कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि जिस औरत का शौहर मर जाता था उसको मनहूस समझा जाता था। और यहाँ तक मिलता है कि उसको बाज औकात तो चिता के साथ लिटा करके जला दिया जाता था। या ये बिल्कुल मुहर्रिखीन ने, हिंदू मुहर्रिखीन ने भी ये बात लिखी है, अरब के अंदर ये माहौल था कि जब किसी और शौहर का औरत मर जाता है, अब्बास भाई एक बारी दे दो, लाओ सब छोड़ो, जब किसी औरत का शौहर मर जाता, समझ रहे हैं ना बात को? वो तो खैर मजाक की बात थी, हम बात तवज्जो इधर रखें, बात मिस नहीं होनी चाहिए वरना अभी सलाम पढ़ देंगे। तो बात ये है कि जब अरब के अंदर किसी का शौहर मर जाता तो उन जाहिलों के यहाँ रिवाज ये था कि उस औरत को घर में भी नहीं रहने देते, बाहर एक जंगल में उसका कमरा बनाते, वहां उस बेचारी को रखते, सालों साल उसकी इद्दत चलती थी, सालों साल इद्दत। और जब उसकी इद्दत के दिन पूरे होते थे और उसे नहाने धोने की कोई इजाजत नहीं, उसी बंद कमरे में खाना दे दिया जाता और जब मुद्दत पूरी हो जाती तो बेचारी को उसी हालत में कि साल भर नहाए हो गया और वहीं उसने खाना खाया, उसी हालत में एक खच्चर पे बिठाते, गधे पे, और घुमाते, ऐलान करते कि वो औरत है जो अपने शोहर को खा गई। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हालत थी इस्लाम आने से कब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैलता है। आज आप देख लो दुनिया के अंदर जितने भी बाप मौजूद है अपनी बेटी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। जान तो दे सकता है लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सदका है मोहम्मद अरबी का कि उन्होंने दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम को फैलाया। औरत को जो बुलंदी, जो ऐसी पस्ती में पड़ी थी, जमीन की पस्ती में पड़ी थी, वहां से उठाकर अर्श आजम तक पहुंचा दिया। ये नबी का सदका है, समझे? ये समझे हमारी माँ और बहनें। ये आजकल जो माहौल है ना, जो इस्लाम पर उंगलियां उठाती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में कैद करके रख दिया, ये मूर्ख पढ़ते तो है नहीं, इस्लाम पर उंगलियां उठाने लगते हैं। जो इस्लाम को पढ़ लेता है वो समझ जाता है इस्लाम ने दरअसल औरत को जो इज्जत दी है, मैं यहाँ से गारंटी के साथ कहता हूँ दुनिया का कोई मजहब नहीं है जो ये इज्जत जो इस्लाम ने औरत को दी है वो औरत को इज्जत देता हो। बात यह है इस्लाम जानता है अगर औरत पर्दे में रहेगी तो फितनों से महफूज रहेगी और जो दुनिया के अंदर बुराई, जो बुराइयां फैल रही हैं उस पर रोक लगेगी। इस्लाम ने इसलिए औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, ना कि इसलिए कि उस पर जुल्म किया है।
इसलिए नहीं दिया। समझ रहे हैं आप हजरात? तो ये वरना इस्लाम ने औरत को बचाया। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस्लाम ने वो अमल दिया, वो तरीका दिया, ताकि अगर हमारी माँ और बहनें इस्लाम को पढ़ लें, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दिलाएं, तो उनको मालूम होगा कि इस्लाम ने उनको कैसे बचाया है। मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे वाकयात इस तरह, ये तो कुरान पाक की आयत है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब सुनिए, आपके जहन में मफहूम आ जाएगा। रब फरमाता है कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, तो जब कुफ्फारे मक्का को बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती तो उस कमबख्त का मुंह पूरे दिन काला रहता और गुस्से में रहता, वह हुआ कजीम। और फिर क्या था? ऐसा था कि जब कोई औरत हमल से होती तो उसका शोहर पूरे अय्याम में छुपा छुपा रहता, और जब बेटा पैदा होता उसे खुशखबरी दी जाती तो बाहर को आ जाता निकल करके, और बेटी पैदा होती तो और ज्यादा अंदर को जाकर घुस जाता। या तवारा मिनल कौम, ये कुरान की आयत है, कोई किस्सा और कहानी नहीं है। या तवारा मिनल कौम मिन सुइ मा बुश्शिरा बिही, रब फरमाता है कि कौम से छुपता फिरता था इस वजह से कि उसके यहाँ ये जो बेटी पैदा हुई है, मिन सुई, उसकी बसबब उस बुराई के जो उसे खुशखबरी दी गई है, कौम से छुपता फिरता था, गौर करता था कि अब इस बेटी का क्या किया जाए, इस बेटी का क्या किया जाए, क्या इसको इसी तरह जिंदा रखा जाए, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या मिट्टी में दफन कर दिया जाए, मिट्टी में दफन कर दिया जाए। रब फरमाता है अला सा मा यहकुमून, ये कमबख्त कितना बुरा काम कर रहे थे। बेटियों को जिंदा दफन करते, कोई पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा करके मार देता था। अस्तगफिरुल्लाह, ये हालत थी। इस तरह का एक वाकया मिलता है तारीख में, एक हदीस पाक मौजूद है जिसका मफहूम ये है, सहाबी का नाम जिक्र नहीं किया, बाज लोगों ने जिक्र किया। एक सहाबी थे दिहिया कल्बी, उनका ये वाकया, दिहिया कल्बी के बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ की, मौला दिहिया को इस्लाम की दौलत अता फरमा। तो दिहिया कल्बी के हक में नबी की दुआ कबूल हुई। जब दिहिया कल्बी, ये बाज लोगों ने नाम लिखा है, वरना रिवायतें बगैर नाम के आई हैं क्योंकि वहाँ रिवाज था। बहरहाल वो जो नाम के साथ में एक जगह जिक्र किया गया, मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। दिहिया कल्बी नबी की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप क्या तालीम देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया कि बुतों को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो, अल्लाह को एक मानो, उसी की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, कोई और लायक इबादत नहीं। तवज्जो से सुनना मेरी बात को। हजरत दिहिया कल्बी नबी की बारगाह में आए इस्लाम लाने के लिए, लेकिन वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं ईमान तो ले आऊं, लेकिन मेरा एक गुनाह है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह है कि शायद कि रब उसको माफ ना फरमाए, बहुत बड़ा गुनाह है, रब उसको माफ ना फरमाए। आका ने फरमाया दिहिया बयान करो, आखिर ऐसा क्या तुमने जुर्म किया है कि जिसकी वजह से तुम इतना शर्मिंदा हो? दिहिया कल्बी अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ। ऐसा हुआ कि मेरी बीवी जब हमल से हुई, बच्चे की उम्मीद हुई, मैं अपनी बीवी से बोला, बीवी मैं बाहर तिजारत के लिए जा रहा हूँ, मैं चंद सालों बाद वापस आऊंगा, और अगर तेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए उसको अच्छे से तरबियत करना और खुशी खुशी उसको पालना, और बेटी पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर देना। ये उन्होंने कहा, ये कहकर के रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। चंद सालों के बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, चंद साल के बाद आए थे, एक छोटी सी बच्ची जो अपने पैरों पर चल रही थी, उसने वो सामने आती है। जब उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। दिहिया कल्बी ने कहा कि ये किसकी बच्ची है? उनकी बीवी ने कहा ये आपकी बेटी है, और देखो इतनी प्यारी बेटी है, इससे मोहब्बत करो। दिहिया कल्बी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं दूसरे लोगों की न जाने कितनी बेटियों को जिंदा दफन करा चुका हूँ, अगर मैंने इसको छोड़ा तो लोग कहेंगे दिहिया अब दूसरों की बेटी को तो जिंदा दफन कराता है, अपनी बेटी का नंबर आया, अपनी बेटी का नंबर आया तो आनाकानी करने लगा, मैं इसलिए इसको दफन करूंगा। बीबी ने समझाया कि नहीं, इसको तुम दफन मत करो, इसको मैं पाल लूंगी, लेकिन इस पर तरस करो, इतनी प्यारी बेटी है, आखिर तुम्हारी तो बेटी है। लेकिन वो ना सुने, उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे दफन करना पड़ेगा, वरना लोग ताने देंगे, वरना लोग ताने देंगे। एक बात याद रखना, ये जो मैं जुमला बोल रहा हूँ कि वरना लोग ताने देंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वो बातें हैं कि जिन बातों की वजह से हमारे पूरे मुआशरे में आग लगी पड़ी है। लोग क्या कहेंगे
कह रहे हो, कहने दो ना लोगों को, 2-3 दिन कहेंगे फिर चुप जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? इस चक्कर में बाप की नींदें हराम है, वो दिनों रात ये सोचता है अपनी बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करके शादी करे, लेकिन चूंकि वो गरीब है, पैसा उसके पास नहीं है, वो अच्छी शादी नहीं कर सकता। इस वजह से उसको शर्म महसूस होती है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग जो कहते हैं कहने दो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना है। लोग तो चुप जाएंगे। दुनिया है ये हमें कभी खुश नहीं होगी, ये हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है। इनके चक्कर में ना करके अपनी बेटी के मुनासिब रिश्ते तलाश करके उनका सीधा साधा निकाह कर दो, अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इनके मुंहों के चक्कर में पड़ोगे तो पूरी जिंदगी कभी मुंह बंद नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैं क्या ये कह रहा था, दहिया ने भी ये कहा कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे की बेटी को दफन कराता है, अपनी बेटी को छोड़ता है, बिल आखिर ये ना माने और अपनी बेटी को इरादा कर लिया दफन करने का। उनकी बीवी ने बहुत रोका, उनके पैरों पर गिरी कि रहने दीजिए, लेकिन वो अपनी बेटी को दफन करने के लिए लेकर के जाते हैं। इस तरह वाकया लिखा है कि बेटी खुशी खुशी चली जाती है, छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता कि मेरा बाप जुल्म करने के लिए जा रहा है, मुझे गड्ढे में फेंकने के लिए जा रहा है। छोटी सी बच्ची उनके साथ चली जाती है और रिवायत में यह आता है कि वो जाते हैं एक जगह और एक गड़ा खोदते हैं। गड़ा खोदने के बाद में छोटी सी बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से रेत हटाना शुरू किया। उसे क्या पता कि मेरा बाप मुझे दफन करने वाला है, वो तो यही सोचती होगी कि शायद मेरा बाप मुझे खिलाने के लिए लाया होगा। लेकिन दहिया कल्बी ने गड़ा खोदने के बाद में अपनी बेटी को धक्का दे दिया और बेटी ने जब देखा तो एक चीख मारी, उसके मुंह से यही अल्फाज निकले, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। छोटी सी बच्ची जो ज्यादा कुछ बोल ना सकती थी, वो उस बच्ची को मिट्टी डाल करके दफन कर दिया और उस वक्त में उनको तरस ना आया। लेकिन जब अब नबी की बारगाह में आए तो रोना शुरू कर देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया है, अगर मैं इस्लाम लाता हूँ तो क्या रब मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे पैगंबर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, नबी ने भी जवाब नहीं दिया, आप रोने लगे। आपने फरमाया रोते रोते फिर सुनाओ। फिर उन्होंने ये वाकया सुनाया। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दहिया ठीक है, तूने जो जुल्म किया है वो हालत कुफ्र में किया है, तू मुसलमान नहीं था, लेकिन तू अब रब की बारगाह में अपने सर को झुकाने के लिए आया है, इस्लाम लाने के लिए आया है। आइंदा याद रखना, बेटियां घर की जीनत होती है, जो इनकी अच्छे से परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। आका ने 2 उंगली उठाई और कहा इस तरह जिस तरह शहादत की उंगली के साथ में बीच वाली उंगली मौजूद है, जो अच्छे से परवरिश करके इनको इज्जत के साथ रुखसत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। ये मेरे नबी ने फरमाया। दहिया तौबा करके मुसलमान हो जाते हैं। तो ये वाकया ये और इस तरह के न जाने कितने वाकयात मौजूद हैं। बेटियों को जिंदा दफन करने के हिस्ट्री में आता है कि कुफार कोई तो जिंदा दफन कर देते थे, कुछ कुओं में फेंक देते थे, कुछ पहाड़ों के ऊपर जाकर ऊपर से नीचे को धक्का दे करके गिरा देते थे, ये करते थे। मेरे नबी ने वो इज्जत और मकाम औरतों को दिया है जो किसी मजहब ने नहीं दिया। आका ने फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, फरिश्ते उसके घर पे आ जाते हैं और कहते हैं घर वालों तुम पर सलामती नाजिल हो, तुम पर सलामती नाजिल हो। एक कमजोर औरत से एक कमजोर बच्ची पैदा हुई, जो इसकी किफालत करेगा रब उसको कयामत के दिन माफ फरमा देगा और उसकी मग़फ़िरत फरमाकर उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा देगा। ये फरिश्ते ऐलान करते हैं बेटी की पैदाइश पर, लेकिन हालात आज भी वही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके घर में बेटी पैदा हो जाती है तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं। ये बुढ़िया सास ये भी इधर उधर बहू को ताने देती फिरती है कि फिर बेटी पैदा हो गई, समझे। तो भाई बात यह है उस वक्त की जहालत अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं खुश नहीं होते बेटी के पैदा होने पर। अरे खुश बेटी के पैदा होने पर वो होगा जो खुश किस्मत होगा। बदबख्त खुश नहीं हो सकता, बदबख्त खुश नहीं हो सकता। बिल आखिर मैं अपनी बात को एक हदीस पाक सुनाकर खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया
कि 3 लोगों पर जन्नत हराम कर दी गई। हजरत इब्ने उमर की रिवायत है कि सलासतुन 3 लोग हैं कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नता, अल्लाह ने उन पर जन्नत हराम फरमा दी। समझे? पहला मुदमिनुल खमर, यानी हमेशा शराब पीने वाला, शराबी नशेड़ी। तमाम शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, गुनाहों की जड़। जब ये शराब पी करके इधर उधर गिरते पड़ते हैं, गालियां देते हैं, झगड़े का सबब बनता है। बड़ी बड़े झगड़े शराब पी करके शराबी कर लेते हैं। तो जो शराब है ये गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की जड़। जो शराब पीने वाले हैं, अल्लाह ने फरमाया इज्जत और जलाल की कसम उसको जहन्नम में जरूर दाखिल फरमाऊंगा, जन्नत उस पर हराम। अलबत्ता उसकी मग़फ़िरत हो सकती है रब चाहे तो, लेकिन सख्त वईद हदीस में आई है तो इसलिए हराम का लफ्ज लाया गया कि जन्नत हराम कर दी गई। दूसरा, हदीस में लफ्ज मौजूद है अल-आक़। हजरत ने अभी तकरीर की थी वालिदैन की नाफरमानी के ताल्लुक से। अल-आक़, आक़ कहते हैं वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। मैं एक ऐसा वाक़या आपकी समातों के हवाले करता हूँ जिनमें दोनों बातें हैं, यानी शराब पी करके वालिदैन की नाफरमानी, ठीक है, फजीलतें बहुत है, लेकिन एक वाक़या मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ जिसमें अंदाजा हो जाएगा कि इन पर किस कदर लट फिरेगा, इन दोनों पर जो ये हरकतें करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग किस कदर इनकी तुड़ाई होगी। यूं ही आसान समझ रखा है, दोज़ख के बारे में जानते नहीं है, यूं समझ रखा है जैसे दुनिया की आग हो। दोज़ख की आग वो आग है कि उससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। समझे? सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो दुनिया वाले गर्मी से जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन हल्के में लेते हैं, समझते नहीं, अहमियत नहीं देते। सुनो, एक अल्लाह के वली हजरत मालिक इब्ने दीनार है, वो बयान करते एक मर्तबा हज के मौके पर बहुत बड़ा हुजूम था मक्का शहर में, और मैंने दुआ की मौला कि इतने बड़े मजमे में मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने भी हाजी दूर दराज से दुनिया भर से आए हैं, किसका हज कबूल हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अगर क्या कोई ऐसा भी है कि जिसका हज कबूल तूने नहीं किया है? ये उन्होंने दुआ मांगी मालिक इब्ने दीनार ने। अब ये दुआ मांगने के बाद वो जब रात को सोते हैं तो आवाज आती है मालिक इब्ने दीनार, हमने जितने लोग आए, काले गोरे अरबी अजमी हर तरह का इंसान, उसके हज को कबूल कर लिया है, उसके हज को कबूल कर लिया है। सिर्फ एक शख्स है कि जिसके हज को कबूल नहीं किया गया। मालिक इब्ने दीनार दिन में उठते हैं, पूरे दिन परेशान रहते हैं, ये सोच करके कहीं वो मैं ही ना हूं, कहीं वो मैं ना हूं, लेकिन पूरे दिन परेशान रहने के बाद फिर रात को सोते हैं, फिर आवाज आती है, कहा जाता है मालिक इब्ने दीनार वो तू नहीं है, बल्कि वो तो मोहम्मद इब्ने हरून बल्खी है, बलख शहर का रहने वाला। ये जब उनको कंफर्म किया गया, बताया गया, सुबह वो उठते हैं, खुरासान के हाजियों का जो काफिला था उसको तलाश किया गया। तलाश खुरासान जो मौजूदा अफगानिस्तान और ईरान का इलाका है, नबी के जमाने में इसको खुरासान कहते थे। वहां के हाजियों का काफिले में वो पहुंचते हैं, उनसे जाकर के पूछा कि भाई सुभान अल्लाह, ऐसा शख्स बड़ा नेक परहेजगार इबादत गुजार, किसका आपने नाम लिया? वो तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और ख्वाब में मामला उल्टा है। ख्वाब में कहा गया कि इसका हज कबूल नहीं, और ये तारीफ पर कहा कि बताओ वो कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जाओ किसी मक्का के किसी कोने में जाकर के तलाश कर लो, अल्लाह की इबादत कर रहा होगा। जब जाकर के तलाश किया, मोहम्मद इब्ने हरून बल्कि एक जगह मिला, वहां पर वो नमाज पढ़ रहा था और उसका एक दाहिना हाथ कटा हुआ था, उसमें लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी जिसको गले में डाल रखा था, अपना हाथ लटकाए हुए था गले में लोहे की जंजीर डाल करके। मालिक अली हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उसके पास पहुंच करके सलाम किया, उसने जवाब दिया। उसने कहा कैसा आना हुआ? इन्होंने कहा कि मैं बता तो दूं, लेकिन तेरे लिए बड़ी बुरी खबर है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे रंजीदा करूं और तुझे बताऊं। वो कहता है मालिक इब्ने दीनार, मुझे पता है जो आप कहना चाह रहे हो, मामला नया नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो ना कि तेरा हज कबूल नहीं किया गया। मालिक इब्ने दीनार हैरत में पड़ जाते हैं, अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं है, इसको कैसे मालूम हो गया? मोहम्मद इब्ने हरून बल्कि कहता है मालिक इब्ने दीनार, आज 40 साल
का अरसा गुजर गया, 40 साल से हर किसी को हर साल अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे को ख्वाब में ये बताया जाता है मेरे बारे में कि जा मोहम्मद इब्ने हारून बल्की से जा करके कह दो कि उसका हज कबूल नहीं किया गया, उसकी इबादत कबूल नहीं की गई है। तुम नए नहीं हो, तुम 40वें हो, 39 साल गुजर गए हैं, आज 40वीं बार तुम आए हो, बताओ यही खबर लाए हो ना? मालिक इब्ने दीनार कहते हैं हाँ, मैं यही खबर लेकर के तेरे पास में आया हूँ, लेकिन जानना ये चाहता हूँ ऐसा तूने कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से रब नाराज है, वो तुझको माफ करना नहीं चाहता, वो तुझको बख्शना नहीं चाहता। मालिक इब्ने दीनार ने जब ये पूछा, मोहम्मद इब्ने हारून बल्की कहता है सुनो, आज से 40 साल पहले की बात है, 40 साल पहले जब मैं शराब के नशे में, मैं एक शराबी हुआ करता था, शराब पी करके मैं अपने घर पर आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद मेरी माँ ने कहा ए बेटा आज रमजानुल मुबारक का चांद हो गया और आज तमाम लोग सहरी रख करके रोजा रखेंगे, कल सब रोजादार होंगे और तेरी सुबह कल इस हालत में होगी कि तू अपने रब से शराब के नशे में मिलेगा, रमजानुल मुबारक शुरू होगा और तू शराब के नशे में होगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? अपने रब से डर नहीं लगता? माँ ने जब ये कहा, मोहम्मद इब्ने हारून बल्की कहता है जब मैंने ये सुना तो मुझसे रहा ना गया, मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ होश ना था, मैं एक भूसा अपनी माँ के मारा, माँ गिर पड़ी, इसी पर बस ना किया, फिर माँ को उठा करके आग की भट्टी में जो पास में जल रही थी उसमें फेंक दिया। आग की भट्टी में माँ ने लकड़ियां डाली थी, वो रोटी बनाने के लिए जा रही थी सहरी के लिए, मैंने माँ को उठा करके डाल दिया, मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बीवी ने ये माजरा देखा, मुझे धक्का देकर कमरे के अंदर बंद करके दरवाजा लगा दिया, कहा बदबख्त तूने अपनी माँ को मार डाला है, लेकिन मैं होश में नहीं था। जब मैं होश में आया घंटों बाद मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी बीवी ने खोलने से इनकार कर दिया, कहा जालिम तू वो शख्स है कि तूने अपनी माँ को मार डाला है। मैं कहता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहती है कि तूने अपनी माँ को मारा है। मैं कहता हूँ कि तू दरवाजा खोल, मैं देखता हूँ अगर मैंने अपनी माँ को मारा है तो। बीवी ने दरवाजा खोला, मोहम्मद इब्ने हारून बल्की ने देखा आग की भट्टी में जाकर के माँ जल करके कोयला हो चुकी थी। बीवी ने कहा कि तूने अपने हाथ से अपनी माँ को घूसा मारा था। मोहम्मद इब्ने हारून बल्की बोला कौन से हाथ से मारा था? कहा दाहिने हाथ से। वो कहता है कि आज मैं दाहिना हाथ काट लूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ काट करके चैन डाल करके अपने गले में लटका ली। कहता है मैंने अपनी बीवी को आजाद कर दिया, कहा भी कि बीवी चली जा, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। और आज 40 साल का अरसा गुजर गया, 40 साल के अरसे में मैं दिनों रात इबादत करता हूँ, दिन में रोजा रखता हूँ, रब को मनाता हूँ, लेकिन रब मान नहीं रहा है, रब रहमत का मुजदा नहीं सुना रहा है। हर साल किसी ना किसी को भेज करके मेरे बारे में ये खबर दी जाती है कि जा इससे जा करके कह दे कि तेरा हज तेरे मुंह पे मारा जाता है, तेरी इबादत तेरे मुंह पे मारी जाती है, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। मैं हर साल यही सुनता हूँ। अब बताओ मालिक इब्ने दीनार, मैं रोऊं ना तो क्या रोऊं, क्या करूं कि 40 साल का अरसा गुजर गया है, 40 साल गुजर गए रब को मनाते मनाते, लेकिन रब मान नहीं रहा है। आखिर तुम बताओ मैं क्या करूं, रोऊं ना तो क्या करूं? मालिक इब्ने दीनार कहते बदबख्त कम वक्त, तू अपने करे के धोरे अपना बैठ, मैं अब तुझसे जुदा होता हूं, तू जाने और तेरा रब जाने। ये कहकर के मालिक इब्ने दीनार वापस हो लिए। कुछ दूर खड़े होकर देखते हैं मोहम्मद इब्ने हारून बल्की ने अपना सर सजदे में रख दिया और वो अर्ज करता है मौला ए रहमत परवरदिगार, परवरदिगार आलम, तेरी रहमत के अलावा और किसका सहारा है? मैं किस दर पे जाऊं? तेरे दर के अलावा कोई और दर नहीं है। ए कायनात को पैदा करने वाले, ए दुनिया में हर एक को रोजी देने वाले, ए माओ के पेट में बच्चे को बनाने वाले, ए परवरदिगार तेरे दर के अलावा कोई और दर नहीं है जहां पर मैं जाकर के दुआ करूं। मौला अपनी रहमत का मुजदा मुझे सुना दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये वो दुआएं कर रहा था रो रो करके। मालिक इब्ने दीनार ने जब ये माजरा देखा वो वापस आ जाते हैं। जब रात को सोते हैं तो नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मालिक इब्ने दीनार से फरमाते हैं मालिक लोगों को अल्लाह की रहमत से क्या ना उम्मीद करता है? तूने इतना बुरा डांट करके तू उसको आया है, जा सुबह जाकर के उसको खुशखबरी सुना देना कि रब ने उसको माफ तो कर दिया है, लेकिन रब ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा करके ये फरमाया है कि जिसने दुनिया में शराब पी, किसी को नाहक कत्ल किया, अपने वालिदैन को सताया, तो इज्जत और जलाल
की कसम मैं उसे जहन्नम में जरूर जलाऊंगा। तो जा करके ये उसको बता देना। और उसके बारे में हुक्म ये है कि जब उसको दुनियावी 3 दिन 3 रात की बराबर 3 दिन 3 रात जहन्नम में जलाया जाएगा, उसके बाद उसकी माँ के दिल में रब ये डालेगा वो कि अपने बेटे के बारे में सवाल करे। जब उसकी माँ अपने बेटे के बारे में पूछेगी कि मौला मेरे बेटे का क्या हुआ, रब फरमाएगा जहन्नम में फेंक दिया गया। तो माँ कहेगी मौला मैंने अपने बेटे को माफ किया, तू भी माफ फरमा दे। तो तब रब हुक्म फरमाएगा कि जाओ इसको जहन्नम से निकालो और जन्नत में भेज दो। इसकी माँ ने माफ कर दिया तो हमने भी माफ कर दिया। ये है इताअत वालिदैन और ये है माँ बाप की नाफरमानी करने का सिला, बदला, उनको तकलीफ देने का बदला। कि जो उनको तकलीफ देता है तो रब उसको किस कदर अजाब देता है, किस कदर नाराज होता है। इसलिए हदीस पाक में आका फरमाते हैं वालिद की नाराजगी में रब की नाराजगी है। इसे हदीस पाक का मफहूम है। और वालिद की खुशी में रब की खुशी है। समझे? चलिए बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन चूंकि हमें प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाना है और 11 बज चुके हैं, बस थोड़ी देर आधा 1 घंटा और प्रोग्राम चलेगा। आप इसी तरह बैठे रहे, समझे? कोई उठना मत भाई, कोई जरूरत हो तो उठ करके